अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो अपने तरीकों को बदलिए, अपने इरादों को नहीं। कहने का मतलब आपने अगर यूपीएसआई या फिर एमपी पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस में जो है जाने की ठान ली है, तो देखिए दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा और उसके लिए रणनीति बनानी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी गलत तरीके से रणनीति आप बनाते हैं, तैयारी करते हैं तो सफलता आपको नहीं मिलती है। तो आप अपने इरादे वही रखिए कि हमको जो है बनना है, यूपी पुलिस में जाना है और एमपी पुलिस में जाना है, दिल्ली पुलिस में जाना है या फिर जो भी है, हमको आईएएस ऑफिसर बनना है। तो अपना तरीका बदलिए, सही तरीके से तैयारी कीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और तरीका मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक ही तरीका है सफल होने का। आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसका पहले सिलेबस डाउनलोड कीजिए और सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सभी टॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़िए और उसके बाद पिछले 10 सालों का पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद देखिए आपसे एग्ज़ाम एकदम 100% जो है क्रैक हो जाएगा और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। देखिए यही मेन तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का। एक बार इसको जो है अप्लाई करके देखिए, पहली बार में ही आप सफल हो जाएंगे। देखिए आज 17 अगस्त है और आज के वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब मैं आज आपको थोड़ा सा तालिबान के बारे में बताऊंगा, इसने हाल ही में किस देश पर कब्जा कर लिया है। देखिए वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए आपको। और देखिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। और साथ में नंबर पे मैसेज करके भी जो है आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। और देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो सबकी लिंक आपको मिल जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। तो देखिए देश आपका अफगानिस्तान है। याद रखिएगा कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से हाल ही में कब्जा कर लिया है और ऐसा दूसरी बार हुआ है, इसके पहले भी ये एक बार कब्जा कर चुका था। देखिए एक समय ऐसा था 2001 के पहले अफगानिस्तान में तालिबानियों का राज चलता था, लेकिन एक घटना ने जो है तालिबानियों को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया था। वो घटना क्या थी? देखिए उस समय आप शायद बच्चे रहे हों और मैं भी बहुत छोटा था। उस समय दूरदर्शन पे एक वीडियो बहुत ही वायरल थी, दूरदर्शन पे बार बार दिखाया जाता था कि जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आतंकी हमला हुआ था तालिबान और अलकायदा के द्वारा। तो उसमें अलकायदा का जो सरगना था जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन, ठीक है, तो ओसामा बिन लादेन का सहयोग किया था इन्हीं तालिबानियों ने। और देखिए तालिबान ने ही संरक्षण दे रखा था किसको? अलकायदा के लोगों को। और जो आपका क्या नाम है ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ये पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में ही छुप कर रहता था। तो इसीलिए अमेरिका ने सोचा यार ये सारे देश जो है यानी कि ये संगठन जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, अलकायदा को संरक्षण दे रहे हैं, इसीलिए जो है जो आपका तालिबान है इसको भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद हुआ ये कि अमेरिका ने अपनी सेना भेजी अफगानिस्तान में और अफगानिस्तान को जो है तालिबानियों के कब्जे से मुक्त भी करा दिया। बाद में ओसामा बिन लादेन को भी जो है मार गिराया, ठीक है, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया। और ओसामा बिन लादेन उस समय जब पाकिस्तान में छिपा था जब उसको मारा गया था। देखिए अमेरिका ने 20 साल बाद, देखिए उस समय क्या हुआ था 2001 में जब बदला लिया अमेरिका ने किससे? तालिबानियों से, और उनको अफगानिस्तान से हटा दिया। तो अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना बहुत दिन से रह रही थी, लगभग 20 सालों से। और अभी हाल ही में मैंने बताया था कि अमेरिका ने जो है कहा था कि अब हम जो है अफगानिस्तान से पूर्ण रूप से माइग्रेट कर जाएंगे, वहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो 20 सालों बाद अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के बाद तालिबान ने फिर एक बार क्या किया, अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी ये देश छोड़कर भग भी गए, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे, क्योंकि भारत के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में। अब देखते हैं कि तालिबानी लोग जो है ये अफगानिस्तान में भारत के प्रोजेक्ट को चलने देते हैं कि नहीं, क्योंकि अब तालिबान जो है अपनी सरकार बनाएगा, तालिबान जो है ये अफगानिस्तान पर शासन करेगा। और आप जो है वीडियो भी देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अब देश छोड़कर भाग भी रहे हैं वहाँ से। देखिए अफगानिस्तान जो है इसकी राजधानी काबुल है और अफगानिस्तान की जनसंख्या है 3.8 करोड़ और अफगानिस्तान की करेंसी यानी कि मुद्रा है अफगानी। और अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो और दारी।
दूसरा प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। तो देखिए पीएम मोदी ने 2047 तक जो है ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है भारत को। देखिए 2047 ही क्यों रखा गया है, क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, तो इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि 100वीं वर्षगांठ भारत मनाएगा कब, 2047 में। तो इसीलिए ये डेट चुना गया है। देखिए इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक मिशन की शुरुआत की है जिसका नाम है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। तो मिशन सर्कुलर इकोनॉमी शुरू किया गया है 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने के लिए। ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब हो क्या गया। देखिए ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब हो गया कि आप केवल और केवल पेट्रोल वाली गाड़ियों या फिर डीजल वाली गाड़ियों पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। आप क्या करेंगे, जो सोलर एनर्जी से चलने वाली गाड़ियां हैं उन पर जो है मतलब फोकस कर लेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन मार्केट में देखिए अभी आ भी चुके हैं। पेट्रोल महंगा होते ही बहुत सारी इलेक्ट्रिक बाइकें मार्केट में मिलने लगी हैं। सरकार मतलब जो राज्य सरकारें ये इस पर सब्सिडी भी दे रही हैं। तो आप इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में देखिए गैस आधारित, यानी कि जो एक तरीके से कहा जाए सीएनजी, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, वो भी देखिए सस्ता पड़ता है। अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 18 का माइलेज दे रही है तो सीएनजी वाली 30 का माइलेज देती है। तो ये भी अच्छा विकल्प है। और देखिए जो आपका पेट्रोल है इसमें डोपिंग इथेनॉल, यानी कि देखिए पेट्रोल में आपने देखा होगा एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का नाम सुना होगा। अभी सरकार ने भी कहा है कि जो पेट्रोल है इसमें कम से कम 20-25 जो भी है जितना हो सके उतने परसेंट जो है एथेनॉल मिलाया जाए, यानी कि एल्कोहल मिलाया जाए, एथाइल एल्कोहल। तो इससे भी क्या होगा, मतलब एक तरीके से जो है पेट्रोल पर निर्भरता थोड़ी सी कम हो जाएगी। और देखिए देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना शामिल होगा। देखिए हाइड्रोजन जो है ये सबसे क्लीनेस्ट ईंधन है, ठीक है। और हाइड्रोजन से देखिए बहुत बड़े रॉकेट वगैरह भी चलाए जाते हैं। आपने ये पढ़ा होगा उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो वो खैर बाद की बात है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। अभी हम चर्चा कर रहे हैं ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य को भारत सरकार के, ठीक है। तो 2047 तक टारगेट रखा गया है। और इसके तहत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में डोपिंग इथेनॉल और देश को हाइड्रोजन उत्पादन का केंद्र बनाना शामिल होगा। ये भारत सरकार का लक्ष्य है। किस मिशन के तहत, मिशन सर्कुलर इकोनॉमी मिशन के तहत, ठीक है। और देखिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम नाम की एक अग्रणी विश्व रिकॉर्डिंग अभियान को हरी झंडी दिखाई। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। देखिए जो आपका ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम शॉर्ट में जान लेते हैं। देखिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान जो है इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है उस तक पहुंचने के लिए देश भर से जो विकलांग लोग यानी कि दिव्यांग लोग हैं उनकी एक टीम जो है ये आएगी, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में पहुंचने के लिए प्रयास करेगी। और ये जो टीमें जो है कुछ नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रयास करेगी इस ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम के अभियान के तहत। तो ये सारी डिटेल शेयर रखेगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर गर्ड मुलर का निधन हो गया। तो देखिए गर्ड मुलर जो है ये जर्मनी के फुटबॉलर थे। देखिए आपको बता दूं जो आपके गर्ड मुलर हैं, ठीक है, तो इनके स्कोरिंग कौशल यानी कि स्कोरिंग स्किल के लिए इन्हें बॉम्बर डेर नेशन यानी कि देश का बॉम्बर या फिर डेर बॉम्बर उपनाम भी दिया गया था। यानी कि ये बम की तरह बरसाते थे गोल को, बहुत तेजी से गोल करते थे विस्फोटक तरीके से, इसीलिए उनको कहा जाता था बॉम्बर डेर नेशन, यानी कि डेर बॉम्बर, यानी कि उस यानी कि जर्मनी का बॉम्बर। और पांचवा प्रश्न भी एक खिलाड़ी से संबंधित है जिनका नाम है चिन्मय चटर्जी, ठीक है, ये फुटबॉलर थे। तो इनका निधन हो गया है और ये भारत के फुटबॉलर थे, ठीक है। तो चिन्मय चटर्जी एक भारतीय फुटबॉलर थे। और आपको बता दूं ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके के फुटबॉल मैचों में पार्टिसिपेट कर चुके थे। 1978 का जो बैंकॉक एशियाई खेल था तो ये भारतीय टीम के उसमें मेंबर भी थे, यानी कि भारत की तरफ से उसमें उन्होंने खेला भी था। और जो आपके चिन्मय चटर्जी हैं इन्होंने अपने घरेलू करियर के दौरान मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए जो है खेला था। और इन्होंने 4 बार संतोष ट्रॉफी में बंगाल का लीडरशिप किया था और उसमें 3 में जो है ये चैंपियन भी बने थे। तो चिन्मय चटर्जी एक भारतीय फुटबॉलर थे, इनका निधन हो गया है। शर्मा की हाल ही में किस संगठन ने नोवल रोगजनकों की उत्पत्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या फिर सागो नाम का एक नया
सलाहकार समूह का गठन किया है? तो देखिए सागो नाम के इस नए सलाहकार समूह का गठन किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। देखिए जो सागो है इसका कार्य व्यवस्थित रूप से महामारी क्षमता के साथ भविष्य के उभरते रोगजनकों के उद्भव का अध्ययन करना है और इस संबंध में विकास को सलाह देना होगा। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है देखिए इसके बारे में बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम, और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। देखिए ये तीनों चीज़ें एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहाँ पे, स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उसको याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे खास चीज़ याद रखना है कि जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है तो इसने जो है जो नए नए बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सलाहकार समूह या फिर सागो नामक एक नए सलाहकार समूह का इसने गठन किया है। सातवां की हाल ही में किसने 1 अक्टूबर 2021 को गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा की है? तो देखिए 1 अक्टूबर का जो दिन आने वाला है तो उस तिथि को आदि गोदरेज जो है ये अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज के, और इनके बाद फिर इनके जो छोटे भाई हैं नादिर गोदरेज ये इनका स्थान ले लेंगे, यानी कि नादिर गोदरेज बन जाएंगे गोदरेज इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष। देखिए जो आपके नादिर गोदरेज है ये गोदरेज इंडस्ट्रीज के वर्तमान में प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी अपना पद छोड़ेंगे और ये जो है गोदरेज समूह के अध्यक्ष के रूप में अब अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। देखिए जो आपका गोदरेज इंडस्ट्रीज है इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय आपका महाराष्ट्र में स्थित है। गोदरेज की आपने अलमारियां वगैरह देखी होंगी, काफ़ी पॉपुलर हैं। और आठवां प्रश्न है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? तो देखिए सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है ये बना है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। देखिए असम में स्थित जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है ये सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। आपको बता दूं सैटेलाइट फोन जो है ये पार्क में अवैध शिकार विरोधी उपायों को बढ़ावा देगा। यानी कि देखिए सैटेलाइट फोन मतलब मान लीजिए अगर ये आपका इतना बड़ा नेशनल पार्क है तो यहाँ कोई गार्ड खड़ा है, अगर इसको यहाँ वाले गार्ड को इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर हेडक्वार्टर में कि भैया यहाँ कुछ अवैध लोग घुस गए हैं, शिकारी ये जानवरों को मार रहे हैं, तो ये क्या करेगा? अपना जो सैटेलाइट फ़ोन है इसको उठाएगा, कॉल करेगा और यहाँ ये सभी जितने भी गार्ड्स हैं इकट्ठे हो जाएंगे और इसको मार भगाएंगे या फिर जो भी है अरेस्ट कर लेंगे। तो ये इसका यूज़ है सैटेलाइट फ़ोन का और ये बहुत ही अच्छा होता है। इसको नेटवर्क नहीं चाहिए मोबाइल की तरह, ये सीधे और सीधे जो है क्या करता है ये सैटेलाइट से काम करता है सैटेलाइट फ़ोन। ठीक है, और देखिए जो आपका ये सैटेलाइट फ़ोन होगा तो इन फ़ोनों को जो सेवा देगा ये देगा BSNL, यानी कि BSNL जो है ये सैटेलाइट फ़ोन को जो है अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान को जो है जिसका नाम काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको जो है सैटेलाइट फ़ोन से लैस करेगा। नवा प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब शुरू की गई है? तो देखिए भारत की जो पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब है ये केरल में शुरू की गई है। देखिए केरल के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पिनराई विजयन। इन्होंने केरल राज्य पुलिस साइबर डोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में किया है। देखिए जो साइबर डोम है ये केरल पुलिस विभाग का एक तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केंद्र है, इसको याद रखिएगा। लेकिन देखिए आज के जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही यूनिक है। ठीक है, अभी एक और प्रश्न बचा है। अब याद रखिएगा भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब को शुरू किया है केरल ने। देखिए पहला अपॉइंटमेंट और पहली घटना या फिर किसी चीज़ की पहली बार स्थापना होती है वो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडी गऊ को लॉन्च किया? तो देखिए इंडी गऊ को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है, बाकी वीडियो के लास्ट में आपको ये पता भी चल जाएगा। देखिए आपको बता दूं जो आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं इन्होंने अभी हाल ही में गिर, कांकरेज, साहिवाल और ओंगोल आदि मवेशी यानी कि जानवरों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप जिसका नाम है इंडी गऊ को जारी किया है। जीनोमिक चिप का मतलब क्या होता है? देखिए आपका जो DNA होता है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा का पूरा आपका DNA इसमें डबल हेलिक्स होता है। तो अगर इसमें DNA में से क्या करें एक जो ये वाला हेलिक्स है इसको ले लें, इसका एक छोटा सा टुकड़ा, देखिए DNA में बहुत सारे छोटे छोटे जीन होते हैं, ये सारे बहुत छोटे छोटे जो जीन होते हैं तो ये मिलकर DNA का निर्माण करते हैं।
एक परिभाषा है जीन की कि जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है उसको हम जीन कहते हैं। और यही जीन क्या करता है, आपके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि बहुत सारे जीन होते हैं आपके डीएनए में, जैसे कि बालों के लिए अलग जीन होगा जो आपके बालों का कलर डिसाइड करेगा, आंखों के कलर के लिए अलग जीन होगा। मतलब आपके जितने भी शरीर में लक्षण दिख रहे हैं वो सारे जीन के कारण होते हैं। जो भी डेवलपमेंट दिख रहा है जीन के कारण होता है, ठीक है। आपके अगर बाल झड़ रहे हैं तो गंजेपन का जीन जो है आपके शरीर में एक्टिव हो चुका है तो बाल झड़ा रहा है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे जीन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जेनेटिक कैरेक्टरों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आदमी नहीं बल्कि जानवरों के जीन का संरक्षण का बात हो रहा है। कुछ विशेष प्रकार के जो गाय हैं तो उनके बारे में बात हो रही है, उनका जीन जो है उसको जीन सीक्वेंस को जो है सुरक्षित किया जाएगा इंडिगो नामक चिप में। देखिए इस चिप को राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि हैदराबाद में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तत्वाधान में एक स्वायत्त संस्थान है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन नंबर पे। देखिए आज के क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की पुष्टि की है, बताइए। और दूसरा कि 15 अगस्त 2021 को किस देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, बताइए। और तीसरा कि किस तिथि को भारत में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया, बताइए। चौथा है कि हाल ही में किस नगर निगम ने कचरा उठाने के लिए तथा शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है, बताइए। पांचवा है कि यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कौन बन गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के क्षेत्रों की। क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल तक पहुंचने वाली चौथी आईटी फर्म बन गई है। तो देखिए ये कंपनी है HCL टेक्नोलॉजीज। और दूसरा था कि भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। तो देखिए इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। और तीसरा था कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो देखिए इनका नाम है वेंकैया नायडू। और चौथा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो देखिए देश आपका सिंगापुर है। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया है। तो ये देश आपका पाकिस्तान है। तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।